पीटीआई को मखसूस नशिस्त से मिलने का मामला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आ सका। तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। तफसीली फैसले में ताखीर के बाद हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। जजेस ने लिखा पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दिफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट के सामने फरीक बनने की कोशिश भी नहीं की। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हकदार होने का दावा भी नहीं किया। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने पर ही खत्म हो जाएगी। फौज से बात करने की बात पर कायम हूं। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात करूंगा। बातचीत आइन और कानून के दायरे में रहकर होगी। बानी पीटीआई की गुफ्तगू। कहा मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसकी माफ़ी मांगी जाए। क्या आइन में लिखा है कि मुझे घसीटा जाए और तशद्दुद किया जाए। नैब रेफरेंस खत्म होते ही मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब तफ्तीशी अफसरान और गवाहान पर केस करूंगा। एक सवाल के जवाब में बोले महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आप एक रोज़ गुफ्तगू करते हैं और अगले रोज़ अपनी बात से यू टर्न लेते हैं। सहाफ़ी का सवाल नहीं, मदर ऑफ यू टर्न ये है कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया और बूट पकड़ लिए। जिनके वोट कोई और पूरे करता रहा वो हमें वोट की इज्जत का लेक्चर ना दें। वोट को इज्जत दो के नारे ने आपके मेदे में तकलीफ पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आप 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना के तहफ़ ना खाते तो आपका मैदा भी खराब ना होता। मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले 190 मिलियन पाउंड की रकम और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वो मुल्क की खातिर बात करने के लिए तैयार है। तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी तो मसला हल होगा। बोले ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। बालाकोट, दीर, पारा, चनार, रिसालपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल खूब बरसे। बालाकोट के महांडरी बाजार में सैलाबी रैला मजीद 8 दुकानें बहा ले गया। मुतासरा दुकानों की तादाद 40 हो गई। दरियाए कुनहार में झील बनने से नुकसानात में इजाफे का अंदेशा। नसीराबाद, सिब्बी, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें। बख्तियाराबाद में 25 साला नौजवान सैलाबी रैले में बह गया। सिब्बी के दरियाए नाड़ी केनाल में 36,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। संजावी में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। एक मकान मुनहदम, राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सखर, कंदकोट, ओबाड़ो और नवाबशाह में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। ठट्ठा में कमरे की दीवार गिरने से 10 साला लड़का जाँ बहक। हल्के मुसल्लाबाद नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हजारों एकड़ चावल की फसल तबाह। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शहर कायद में आज भी दिन भर बारिश जारी रहने का इम्कान। बहीरे अरब की हवाएं 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। कराची के इलाके की माड़ी में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कायदाबाद और सदर में 19 मिलीमीटर बारिश। औरंगी टाउन में 18, कुरंगी में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़जाना और तवानाई की IBPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने की तजवीज़। राय के मुताबिक 4 ट्रिलियन रुपये तक की यकमुश्त अदायगी से बिजली के बिलों में रिलीफ मिल जाएगा। बिजली कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट से ज़ायद की कमी होगी। तजवीज़ के मुताबिक वज़ारत ख़जाना फाइनेंसिंग अरेंज करने के बाद रकम वज़ारत तवानाई को फराहम करेगा। वज़ारत तवानाई वज़ारत ख़जाना से रकम लेकर IBPs को यकमुश्त अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। हम अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान डट गए। लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब। कहा
हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी 3 रोज से तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। ये समझते हैं कि हम हार मान लेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। धरना आवाम की क़ुव्वत बनता जा रहा है। फॉर्म 47 पर आने वाले हुक्मरानों को आवाम के मुफादात भी देखने होंगे। कहा, आवाम बिजली के बिलों के लिए घर की अशिया फरोख्त कर रहे हैं। IPPs के मुआहदे जाली हैं, इन्हें फौरी खत्म किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। CTD ने रऊफ हसन के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर 6 अगस्त के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोट लखपत जेल मुंतकिल। शौकत खानम अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद के कैंसर से मुतल्लिक टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स पर मजीद इलाज का फैसला होगा। अफजल मरवत की PTI की बुनियादी रुकनियत खत्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर फैसले से लाइल्म। शेर अफजल मरवत की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी हुआ। मालूम नहीं कौन हिदायत जारी कर रहा है और कौन फैसले ले रहा है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, शेर अफजल मरवत बानी PTI के वफादार हैं। जब किसी कमेटी ने उन्हें बुलाया ही नहीं तो रुकनियत कैसे खत्म की जा सकती है। बानी PTI से मुलाकात में सूरत हाल सामने रखूंगा। बानी PTI का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई के लिए जो कोशिशें कर सका वो करूंगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर रद्द-ए-अमल। अपने पैगाम में कहा, मेरे कायद के कानों में जहर घोला गया और गलत फहमियाँ पैदा की गई। अपना मौक़िफ़ अपने लीडर को ही पेश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी इमानत है, इसी वक्त लौटा दूंगा। इराक की रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर की वजारत दाखिला आमद। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों पर तबादला ख्याल। इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इराकी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज तैनात। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाई चढ़ियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कर रहे थे। उन्हें एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज दे दिया गया था। ग्रेड 20 के जज आबिदा साजिद को एहतसाब अदालत नंबर 3 का जज तैनात कर दिया गया।